हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू निशु क्रिएटिव। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ 5 से 6 साल तक के बच्चे का कुर्ता। इस कुर्ते को मैंने दिवाली के लिए रेडी किया है। तो चलिए सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। तो ये एक सिल्क का फैब्रिक है जिसके ऊपर बांधनी प्रिंट है इस तरह से, और इसके ऊपर देखिए गोटा पट्टी का इस तरह से वर्क बना हुआ है और ये लाइनिंग भी है। ठीक है, तो इस तरह का ये फैब्रिक है। ये अस्तर ले लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम अस्तर पे इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये मेरा ऑन फोल्ड साइड है, ये भी ऑन फोल्ड साइड है। फ्रंट और बैक पार्ट हम दोनों एक साथ निकालने वाले हैं। जितनी भी रेडी लेंथ होगी कुर्ते की उसमें मैंने 2 इंच प्लस करके 26 इंच अस्तर को ले लिया है। यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अभी यहाँ से मुझे 1.5 इंच पर एक मार्क करना है। अब यहाँ से मुझे फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा बैक पार्ट रहेगा। तो सबसे पहले मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। शोल्डर को लेना है 5.5 इंच, शोल्डर को डाउन करना है 1.5 इंच। ठीक है, 1.5 इंच शोल्डर डाउन करना है। नेक की विड्थ को हम रखेंगे 2 इंच, और इस तरह से शोल्डर डाउन और जो नेक की विड्थ है दोनों को मिलाते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। आर्म होल की मार्किंग हमें 5 इंच पे करनी है। ठीक है, और यहाँ से जितना भी गैप आ रहा है उतना गैप यहाँ पर रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये कुर्ते की चेस्ट लाइन होगी। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से जो ये लाइन है इसका सेंटर ले लेना है। सेंटर ले लिया। अब इसी सेंटर से हम लेंथ की सारी मार्किंग करेंगे। 23.5 पे हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो इस मार्किंग से शोल्डर का जो हमने सेंटर लिया था उसी सेंटर से हमें यहाँ पर 13 इंच पर एक मार्क कर देना है। अब जितना भी गैप यहाँ पर आ रहा है उतना हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। अब इन दोनों को चेस्ट लाइन और हिप लाइन से सेंटर निकाल लेना है और सेंटर पे इस तरह से मार्क कर देना है। अब इसी मार्क को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारा आर्म होल, चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन एंड हिप लाइन, और ये लेंथ। अभी देखो मैं कितना करूँगी मार्क। हमें चेस्ट लेनी है 6.25 इंच, 6.75 एंड 1 इंच मार्जिन। वेस्ट हाफ इंच कम करनी है, 6.25 मीन्स 6.25, 1 इंच। हिप लाइन 7.25, 7.25 इंच। और जितना हमने हिप लाइन लिया है उतना ही हम नीचे मार्क करेंगे। अभी हमें इन सारे मार्क को आपस में मिला देना है। आर्म होल का शेप बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर लेना है। अभी हमने जितना शोल्डर रखा था 5.5 इंच, वहाँ से हमें हाफ इंच अंदर मार्क करना है 5 इंच पे, और स्केल को इस मार्किंग से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह। अभी हमें इसका भी सेंटर लेना है, नीचे वाली लाइन का यहाँ पर सेंटर लिया और यहीं से हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है। इसमें बैक और फ्रंट का दोनों का आर्म होल सेम होगा। इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अभी हम नेक कितना डीप रखना है हमें, तो जितनी विड्थ हमने लिया 2 इंच लिया, 0.75 इंच हम ऐड करेंगे और यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है 2.75। 2.75 मतलब 2.25 इंच। और यहाँ पर इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 2 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से और यहाँ पर, और इसका शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अभी हमें क्या करना है, ये बैक साइड का हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये जो 1.5 इंच का जो गैप लिया है ना, तो ये वाली लाइन है, इस पर हमें 2.2 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ पर भी हमें एक बार फुल शोल्डर का मार्क कर लेना है और इससे इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर हमें सेम 1.5 का गैप होना है, तो इतना ही आएगा हमारा, और इसको इस तरह से मिला देना है। अब हमें जो बैक का जो नेक है, बैक वाला जो नेक डीप कितना रखना होता है, अभी देखिए जो हमने नेक की विड्थ ली है उसको हमें उसका हाफ हमें ले लेना है। 2 इंच लिए तो 2 इंच का हाफ 1 इंच, तो बैक नेक को हमें 1 इंच। यहाँ पर सबसे पहले मैंने हाफ इंच पे एक मार्क करना है क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा। अभी हमें नेक का शेप ड्रॉ कर देना है। अब इसकी कटिंग कर देनी है। सबसे पहले हमें ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी इसको कट कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ से स्टार्टिंग करनी है।
ये इस तरह से कट कर देना है। इतनी कटिंग होने के बाद अभी हमें क्या करना है, बैक का जो पार्ट है उसको हटा देना है और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को कट कर लिया है, फ्रंट और बैक। अस्तर की कटिंग करने के बाद अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। तो मैंने इस तरह से मेन फैब्रिक को कट कर लिया है और इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। अभी इसके ऊपर मुझे इस तरह से ये अस्तर वाला पार्ट रखना है। ऑन फोल्ड साइड से हम बिल्कुल इक्वली से मिलाएंगे। तो नीचे से मैं लगभग 1/2 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा से रखेंगे। नेक की भी हमें कटिंग कर देनी है इसमें। तो यहाँ से मैं लगभग 0.25 जितना एक्स्ट्रा रखते हुए इसकी कटिंग करूँगी, कि हमारा सेट करने में भी थोड़ा फैब्रिक इधर उधर होने के चांसेस होते हैं। अब सेम मेथड से मुझे बैक पार्ट को भी रेडी करना है। बैक और फ्रंट पार्ट को दोनों को कट करने के बाद कुर्ते के फैब्रिक को इस तरह से लेना है और लाइनिंग वाले पीस को इस तरह से लेना है। इस तरह से सेट करना है और इसके हमें चारों तरफ नीचे वाले पार्ट को छोड़ के यहाँ पर मोटी सिलाई करके इन दोनों पार्ट को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइंट कर लिया है। ठीक है, इस तरह से कच्ची सिलाई करके मैंने दोनों को जॉइंट कर दिया है। और देखिए नीचे से लगभग इतना इतना, ठीक है, इतना इतना फैब्रिक मैंने छोड़ दिया है और बाकी मैंने पूरा पैक कर दिया है इसको अच्छे से। ये हो गया बैक पैक पार्ट और ये हमारा हो गया कुर्ते का फ्रंट पार्ट। दोनों को इस तरह से मैंने सेट कर लिया है और इसमें भी मैंने देखिए नीचे से इतना इतना फैब्रिक छोड़ दिया है, जिसको जॉइंट नहीं किया है। और नीचे से अभी हमें क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है जहाँ तक हमने स्टिच लगाई हुई है, ये देखिए यहाँ तक ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके हम अलग कर दें। और जो नीचे है, जो लेंथ है इसकी फैब्रिक की एक्स्ट्रा, इसको नहीं कट करना है। ठीक है, इसको इतना ही रहना है, इसको कट नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से दोनों पार्ट को रेडी कर दिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। और इन दोनों ही पार्ट में मैंने नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट नहीं किया है नीचे से। अभी हमें बैक पार्ट में कुछ नहीं करना है, इसको हम साइड रख देते हैं। और जो फ्रंट पार्ट है, अब फ्रंट पार्ट में हमें प्लाकट बनाना है। अब हमें कुर्ते की स्लीव्स को कट करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर अस्तर ले लिया है। अस्तर मेरा कम रह गया था तो मैंने मेरे पास जो एक और अस्तर था उसको जॉइंट करके इस तरह से रखा हुआ है। ये दो पार्ट है, दोनों स्लीव्स हम एक साथ कट करने वाले हैं। स्लीव्स की जो रेडी लेंथ है वो है मेरी 15 इंच, उसमें प्लस करूँगी 1 इंच, तो यहाँ पर आएगा 16 इंच। तो इसकी लेंथ हमें पूरी 16 इंच लेनी है। सबसे पहले अभी हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद स्लीव्स की लेंथ की मार्किंग करनी है और यहाँ से हम 16 इंच रखना है। यहाँ से यहाँ तक हमारा 16 इंच ओके है। सबसे पहले हमें यहाँ से 3 इंच पे एक मार्क करना है। 3 इंच पे मार्क करके और यहाँ पर ये एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी हमें विड्थ कितनी रखनी है, यहाँ पे हम इसकी लेंथ को रखेंगे 7 इंच। अभी यहाँ पर हमें 1 इंच रखना है यहाँ से इस तरह से। और यहाँ पर हम हल्के हल्के हाथों से स्लीव्स की ड्राइंग कर देंगे। ये स्लीव्स और यहाँ से हल्का सा हम डिफरेंट करना है, करो, वरना नहीं, ऐसी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अभी हमें यहाँ कितना रखना है, 4.5 रख लेते हैं। जो रेडी है मेरी वो आ रही है 6.5। 6.5 को अगर हम हाफ करेंगे तो आएगा मेरा 3.25 इंच। तो अगर हम 3.25 रखेंगे यहाँ पर इस तरह से, ये रेडी रहेगी। और बाकी लगभग 1 इंच के करीब हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखें। तो अभी हमें एक काम करना है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट को हम 1/2 इंच ये ऊपर छोड़ते हुए और यहाँ पर इस तरह से हम मैच करने वाले हैं। तो हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हमारा आर्महोल छोटा या बड़ा होगा या नहीं। इसी तरह से हम बैक वाला एक बार चेक कर लेंगे। बैक वाला हमारा थोड़ा सा बड़ा आएगा यहाँ तक। अगर हम इन दोनों का सेंटर निकालेंगे तो लगभग यही लाइन है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर मार्किंग कर देनी है और स्लीव्स को कट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को लिया और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ पर इसे सेट करना है, स्लीव्स को इस तरह से सेट किया और थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से स्लीव्स को कट कर लिया है। इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स को कट कर देंगे। अब स्लीव्स के मेन फैब्रिक को लेना है और अस्तर को इस तरह से स्लीव्स के मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से सेट करते हुए इसको चारों तरफ से आपस में अटैच कर लेना है।
तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स के मेन फैब्रिक और अस्तर को आपस में अटैच कर लिया है। अब जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके अलग कर देना है। कुर्ते की स्लीव्स को मैंने रेडी कर दिया है। अब स्लीव को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करते हुए दोनों स्लीव्स को आपस में इस तरह से सेट करते हुए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके अलग कर देना है। स्लीव्स को रेडी करने के बाद यहाँ पर मैंने कुर्ते में प्लैकेट को बनाकर रेडी कर लिया है। प्लैकेट बनाने की एक सेपरेट वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अब कुर्ते के दोनों शोल्डर को आपस में जॉइंट कर लेना है। अब हमें कुर्ते से स्लीव्स को अटैच करना है। तो स्लीव्स को अटैच करने से पहले कुर्ता का जो आर्म होल है उसका हमें सेंटर ले लेना है और स्लीव्स को बराबर मिलाते हुए स्टिच करते जाना है। यहाँ पर हमें स्लीव्स को खींचना नहीं है। कुर्ते में मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब कुर्ते की साइड फिटिंग को करना है। स्लीव्स की जितनी गोलाई है आगे की साइड से उतना मार्क करते हुए इस मार्क को नीचे कुर्ते का जो मार्जिन है वहां तक मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो कुर्ते में हमने हिप लाइन की मार्किंग की थी उस लाइन से हाफ इंच नीचे की साइड से हमें स्लीट ओपन करने हैं। कुर्ते की साइड फिटिंग करने के बाद अब जो ये कुर्ते का अस्तर है इसे अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब कुर्ते के चाक को बनाने के लिए जितना मार्जिन आपने छोड़ा था उससे हाफ हमें फोल्ड करना है, उसके बाद फिर से हाफ फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। साइड के दोनों चाक बनाने के बाद अब जो ये नीचे वाला फैब्रिक है इसे फोल्ड कर देना है। अब बस कुर्ते में हमें कॉलर लगाना है। तो यहाँ पर हमने कुर्ते में कॉलर को लगाकर रेडी कर लिया है। इस कुर्ते का प्लैकेट और कॉलर दोनों की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो चलिए अब इस कुर्ते का फाइनल लुक देख लेते हैं। बच्चों के हिसाब से ये कुर्ता बहुत ही लूज और कंफर्टेबल है और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। तो ये आउटफिट मैंने रेडी किया है दिवाली सेलिब्रेशन के लिए। तो आप लोगों को ये बच्चों का कुर्ता कैसा लगा हमें जरूर बताना। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।